थैंक यू। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल कशिश मैम। थैंक यू। किस तरीके की जर्नी चल रही है? काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। अब फाइनली नए शो में चेहरा दिखाई दे रहा है, कैसा रहा? उतार चढ़ाव तो नहीं कहेंगे। या आई हैव बीन ब्लेस्ड कि आई एम डूइंग ऑल द शोज़ वन आफ्टर द अदर। या नया शो कर रही हूँ सुहागन आफ्टर आंगन। सो इट्स ऑलवेज अ न्यू जर्नी। बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। तो एक नया कैरेक्टर, एक नया किरदार जिसको हम कह सकते हैं, वो इट्स ऑलवेज अ गुड न्यूज़। मुझे ऐसा राइट। लगता है कि वो आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा आंगन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी थी उसकी अचानक से बंद हो गया, काफ़ी शॉकिंग रहा। कुछ बताना चाहें उसके बारे में, क्या कुछ रहा कि? एक्चुअली ये आई थिंक इट्स बिकम अ ट्रेंड या फाइनाइट शोज़ का, या हम्म ऐसे। ये फाइनाइट शो नहीं था, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। हम्म इंटरनली आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट इसका दुख हम सबको है कि जल्दी चला गया। कुछ भी उसके रीजंस रहे, चाहे टीआरपी, चाहे वट एवर, बट हाँ, अनफॉर्चुनेट था। इसके आगे तो इट्स ऑल चैनल्स डिसीजन, द प्रोडक्शन हाउसेज डिसीजन। एज एन एक्टर आप कोई भी शो जाता है आपका, चाहे वो 6 महीने में जाए, चाहे 1 साल बाद जाए, आप कनेक्टेड इतना हो जाते हैं राइट। अपने कैरेक्टर से, आसपास के लोगों से, आप एक फैमिली बन जाते हैं, तो दुख हमेशा ही होता है। मैम साथ ही साथ ये भी जानूँगी, फ़िल्में कर चुके हैं आप, जी। फाइनली अब नए शो में नज़र आ रही हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर रहा हो जो कि आप शुरू से ही प्ले करना चाहें बट अभी तक नहीं हुआ है? आई थिंक मैंने हर टाइप के कैरेक्टर्स हुँ, किए हुँ, हैं, तो हुँ। ऐसा आई हैव नेवर लुक फॉरवर्ड कि वो ये करती। हमेशा जो मैंने किया है, आई हैव बीन क्वाइट इनटू इट कि राइट। उसका मैं बेस्ट दे पाऊँ। हुँ, जो मिला उसका बेस्ट दे पाऊँ। तो मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी। सो या आई हैव एंजॉयड एवरीथिंग। बहुत सोशल मीडिया बढ़ने के कारण कई एक्टर ऐसे भी रहे कि जिनको काम भी नहीं मिला है, बट ओटीटी आने के बाद मेनी प्लेटफ़ॉर्म ओपन टू एक्टर। उसे आप किस तरीके से देखती हैं? पॉजिटिवली। या बहुत अच्छा है, सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, टेक्नीशियंस के या लिए, हर फील्ड में। जितना जितना आपका ये वास्ट होता होता जा रहा है, चाहे ओटीटी है, फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, यूट्यूब है, सीरियल्स हैं, या तो सबको चांस मिल पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांस मिल रहा है, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग मेरे हिसाब से। क्या बात है। मैम ये भी साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगी, फ़िल्में तो आपने की हैं, बट अब भी कोई ऐसी फ़िल्म है जो पर्टिकुलर एक्टर के साथ आप परफ़ॉर्म करना चाहें या फिर उनकी फ़िल्मों में परफ़ॉर्म करना चाहें आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बहुत ही नेचुरली आपको हुँ, आती है, जो चीज़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी है, या ये एक चीज़ मुझे लगती है कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई वुड लाइक टू हुँ, डू समबडीज़ ऑटोबायोग्राफी समडे। एंड ऑफ कोर्स ऐसे कोई पर्टिकुलर एक्टर नहीं है कि मुझे इनके साथ काम करना ही करना है, बिकॉज आई एडमायर अ लॉट ऑफ एक्टर्स अदरवाइज। राइट, बहुत है हमारी इंडस्ट्री में जो कि रिकग्निशन भी नहीं मिली काफ़ी लोगों को। या It's not about them that I want to work with. It's about what I want to do as an actor. हुँ। So, yes. मैम आपसे एक बात जाननी थी, जैसे कि टेलीविज़न पे ऐसे कई को स्टार होते हैं जो कि आपस में ही अफेयर उनके स्टार्ट हो जाते हैं, कई ज़्यादा उनके अफेयर की वजह से वो टीवी शो पे भी इफ़ेक्ट करता है। अब ऐसा भी रूल निकल गया है कि कोई भी स्टार कास्ट आपस में अफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अलाउ नहीं रहेगा। तो ये लागू करना क्या किसी हद तक सही है? क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो इसे ना में भी ले रहे हैं बट हाँ में भी ले रहे हैं। आई आप डोंट कैसे थिंक सो, देखती हैं? ये एक पर्सनल डिसीजन है। या हर इंसान को अपनी इंडिविजुअल डिसीजन लेने का या हक है। राइट। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, हुँ, जहाँ पे आप ये रूल किसी पे नहीं डाल सकते कि इट्स एन इमोशन, आप या वो कैसे कंट्रोल कर सकते। या बट येस, एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको राइट, ईमानदार होना पड़ेगा अपने अपने चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो। राइट। तो वो कोई भी चीज़ हैम्पर नहीं करनी चाहिए, ना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करनी चाहिए, ना ही लाइक वाइस वर्सा। या सो nobody is nobody to tell you what to do. It should be your personal decision, keeping in mind कि नुकसान किसी का ना हो। राइट।
मैम सुहागन की बात करें तो सुहागन में किस तरीके के कैरेक्टर हैं और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए अनदर कैरेक्टर से ज़्यादा? सो अभी तो शुरुआत है क्योंकि अभी अभी वापस से या रीस्टार्ट हो रहा है. सो इट्स टू अर्ली टू कमेंट. येस, फॉर मी इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन कलर्स. मुझे या कलर्स के साथ मैंने आज तक काम नहीं किया. मौके आए बट समहाउ दे डिड नॉट वर्क, या ऐसे टाइम पे आए जब मैं ऑलरेडी शोज़ ले चुकी थी. या सो एक तो सेम प्रोडक्शन हाउस रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स, माय फोर्थ शो विद देम. मेरे लिए वो एक घर जैसी बात है. द कंफर्ट लेवल इज़ देयर एंड ऑफ कोर्स ये चैलेंजिंग होता है जब आपका एक शो इतना या साल चल जाए. तो एक आप जब उसमें स्टेप करते हो तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. राइट. तो आई एम वेटिंग, जैसे जैसे मेरा कैरेक्टर अनफोल्ड होगा, व्हाट इज़ देयर फॉर मी इन स्टोर, मुझे भी उसका इंतज़ार है. अभी तो क्या इतना ही कह सकती हूँ. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे फैंस को? अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? मेरा अपकमिंग शो है सुहागन ऑन कलर्स. ये शाम को 6:30 बजे आता है. प्लीज़ इसे देखिए, अच्छा लगे तो उसे सराहिए, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स होते हैं, आपका प्यार, उससे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है टू डू बेटर. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट you've been given. You've been giving me all these times and all this while. एंड मैं भी कोशिश करूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतरूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.